फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी रमजान से रिलेटेड ही होने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। टाइटल से भी वैसे आपने देख ही लिया होगा कि हम पूरा मंथ रमजान सीरीज में रिएक्ट करने वाले हैं और काफी सारी वीडियोस हमने देखी हैं, ब्लॉग्स हमने देखे हैं, तो मतलब बहुत सारी कलाम सुनी है हमने। बहुत सारी, तो मतलब हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है और मतलब अभी और वीडियोस देख के और हमें मिलने भी वाली है। मतलब कई चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, जो ये वीडियोस देख के हमें पता चली। तो मतलब पूरा मतलब मंथ अभी हम करने वाले हैं इन सब में रिएक्ट। हाँ, तो हम मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे जब आपने देखा ही होगा रमजान स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम अपने ये वाले चैनल पे और दूसरे वाले चैनल पे रमजान सीरीज मतलब लाएंगे, जिसमें हम पूरे रमजान से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो काफी चीज नॉलेज हमें मिली कि रमजान एक्चुअली क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे रोजे रखे जाते हैं। एंड ये वाली वीडियो भी टाइटल रमजान से रिलेटेड होने वाला है। तो वीडियो का पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है सबसे लंबा रोजा रखने वाले 5 देश, टॉप 5 कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट रमजान फास्टिंग। सो गाइस, हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमें पता चला था कि सबसे महंगा रोजा और सबसे आई थिंक बड़ा रोजा, सबसे बड़ा इफ्तार इफ्तार कहाँ पे हुआ था? तो सऊदी अरब था वो। और मतलब इतने मतलब उधर लोग एक साथ उन्होंने इफ्तार करी थी। तो ये एक रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। एंड वो रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। काफी कंट्रीज ने कोशिश की बट वो नहीं पहुंच पाए वहां तक। एंड ये जो है ये होने वाला है कि सबसे लंबा कौन से देश होते हैं जहाँ पे फास्ट रोजा रखा जाता है, मतलब टाइमिंग का उस पे कुछ होगा। तो वीडियो देख के पता चलेगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी देखना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रोजा कहाँ के मुसलमान रखते हैं? अल जजीरा के सर्वे के मुताबिक दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां के मुसलमान 18 से 22 घंटे लंबा रोजा रखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में होने के कारण इन देशों में महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां पर सरकारी तौर पर रोजा रखने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहकर 18-18, 22-22 घंटे के रोजे रख रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबे रोजा रखने वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम आइसलैंड का आता है। ये वो देश है जहां पर मुसलमान 20-22 घंटे तक रोजा रखते हैं और उसकी वजह यह है कि ये आइसलैंड पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र के करीब मौजूद है, जहां गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं। इतने लंबे दिन और इतनी लंबी रातें होने की वजह से यहाँ के मुसलमानों को रोजा और नमाज का वक्त तय करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ के मुसलमान मक्का और मदीना या फिर किसी नजदीकी देश जहां पर सूरज निकलता है उसके हिसाब से रोजा रखते हैं। आइसलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मुसलमानों की आबादी 3000 से भी कम है। यहां पर सिर्फ 3 मस्जिदें हैं। लाखों सरकारी पाबंदियों और अपनी कम आबादी के बावजूद भी यहां के मुसलमान सीना तान कर इस्लामी सिद्धांतों पर अमल कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबे रोजा रखने वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम स्वीडन का आता है। आइसलैंड की तरह स्वीडन भी उन देशों में से है जहां पर मुसलमान 19 से 20 घंटे का रोजा रखते हैं। ये वही देश है जहां पर सलमान मोमिका नाम के शख्स ने कुरान को जलाने का घिनौना काम किया था। स्वीडन को एक मुस्लिम विरोधी देश माना जाता है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ अक्सर कानून बनाए जाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के मुसलमान मजबूती से अपनी इस्लामी रिवायात के साथ डटे हुए हैं। स्वीडन में मुसलमानों की आबादी 8 लाख के करीब है। ये उन देशों में से है जहां पर ईसाई और दूसरे धर्म के लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में स्वीडन में 3500 से अधिक लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ध्रुवीय क्षेत्र में होने के कारण स्वीडन में भी दिन लंबे होते हैं। इस वजह से यहाँ के मुसलमान मोरक्को या तुर्की के समय के हिसाब से रोजा रखते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रोजा रखने वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नाम नॉर्वे का आता है। इस देश में मुसलमान 19 से 20 घंटे तक लगातार रोजे की हालत में रहते हैं। 1980 में नॉर्वे में सिर्फ 1000 मुसलमान थे, लेकिन आज यहाँ मुसलमानों की आबादी 1,82,000 के करीब है। नॉर्वे उन देशों में से है जहां पर मुसलमानों के हिजाब पहनने पर पाबंदी है।
2018 में यहाँ की पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया जिसके मुताबिक यहाँ की मुस्लिम महिलाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरे सेंटरों पर हिजाब नहीं पहन सकती। हालांकि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी इस्लाम बड़ी तेजी से नॉर्वे में अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। रमजान के महीने में यहाँ के मुसलमान पूरे नॉर्वे को इस्लामी माहौल में रंग देते हैं। इस्लाम आज नॉर्वे के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर दुनिया के सबसे लंबे रोजा रखने वाले देशों की बात की जाए तो इसमें चौथा नाम फिनलैंड का आता है। ये उन देशों में से है जहां पर सूरज डूबता ही नहीं है। फिनलैंड के टाउन रोवानेमी को लैंड ऑफ एक्सट्रीम कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर सर्दियों में मुकम्मल अंधेरा रहता है और गर्मियों में महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं। इस्लाम सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न फिनलैंड के प्रेसिडेंट और इमाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान कहते हैं कि यही वजह है कि यहाँ के लोग मक्का और मदीना या फिर किसी करीबी देश के टाइम के हिसाब से रोज 20 घंटे का भी होता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि फिनलैंड में पहला मुसलमान 1870 के दशक में दाखिल हुआ और आज यहाँ मुसलमानों की आबादी 1,51,000 के करीब है। फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप का एक देश है, लेकिन अमेरिकी राज्य अलास्का भी उन जगहों में से है जहां पर मुसलमान 20 घंटे लंबा रोजा रखते हैं। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मात्र 7 लाख लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की आबादी सिर्फ 3000 है। अलास्का की इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर की माने तो यहाँ के ज्यादातर लोग मक्का के टाइम के हिसाब से अपनी नमाज अदा करते हैं। अलास्का नॉर्दर्न पोल पर है, जहाँ पर हमेशा धुंध छाई रहती है और यहाँ पर महीनों तक आसमान में सफेदी दिखाई नहीं देती। इन सब के अलावा कनाडा, रूस, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे बहुत से देश हैं जहां पर 17 से 20 घंटे तक मुसलमान लगातार रोजा रखते हैं। रमजान के रोजे आज दुनिया भर की तहजीबों और वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। रमजान के फायदों को देखकर आज गैर मुस्लिम भी रोजा रख रहे हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने कुछ ऐसी लचक दी है कि वो जहां भी जाता है वहां के मजहब, वहां की तहजीब और वहां की संस्कृत उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। आज दुनिया के अंतिम छोर पर बैठे मुसलमान रोजा रखकर इस्लाम के विश्वव्यापी होने का ऐलान कर रहे हैं। वैसे आपके यहाँ रोजा कितने घंटे का है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, बहुत छोटी वीडियो थी और मतलब काफी कुछ हमें पता चला कि कौन से ऐसे 5 देश थे जहाँ सबसे लंबा रोजा रखा जाता है। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज हमें ये लगी कि वहाँ पे मतलब 22 घंटे तक रोजा रखा जाता है। मतलब जैसे कि हमें पता ही है कि जो रमजान के रोजे होते हैं उसमें आप कुछ भी पी नहीं सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, लाइक आप फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिर ये मतलब। बट फिर भी वो फॉलो करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते फिर। तो मतलब कई देश ऐसे जहाँ पे उन्होंने बताया कि सूरज डूबता ही नहीं है। आइसलैंड उन्होंने बताया, नॉर्वे, फिनलैंड, आई थिंक नॉर्वे में भी मतलब कभी रात रहती है तो रात ही रहती है, गर्मियों में मतलब सूरज ही नहीं डूबता। मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी और मैंने सुना था, बट आज मतलब पता पूरा तरीके से देख भी लिया कि इसलिए वहाँ पे इतने लंबे रोजे होते हैं। तो फिर वो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, जो पास में इस्लामिक कंट्रीज होते हैं, तो उनके हिसाब से फिर वो अपना रोजा मतलब फॉलो करते हैं, नमाज फॉलो करते हैं, रोजा फॉलो करते हैं। बट ये काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग चीज है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप सोचो कि रात और दिन का टाइम कितना डिफरेंट है। मतलब जैसे यहाँ पे तो सब ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मतलब इतना डिफरेंस हो जाता है दिन और रात में। तो मतलब कितना अलग रहता होगा वहाँ पे चीजें। मतलब ये भी काफी मतलब ऐसी चीज है कि हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट सब पॉसिबल है। एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी। बहुत शॉकिंग लगा कि हमें सुन के कि एक कंट्री ऐसी भी थी जहाँ पे मतलब वो बोल रहे थे कि हिजाब रखना भी बैन है। क्या नाम? हिजाब रखना। स्वीडन तो वो स्वीडन वो था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक वो हमने देखा भी था नॉर्वे है क्या, जिन्होंने वो बुक कुरान मतलब जलाई थी। आई थिंक स्वीडन है जो जहाँ पे बैन है।
हिजाब या हमें नाम याद नहीं आ रहा, बट इन्हीं में से कंट्री से जहाँ पे बैन था। और जैसे उन्होंने बताया कि फिनलैंड में 18 कुछ उन्होंने सन बताया था 1870 में आई थिंक ऐसा कुछ 1870s में फर्स्ट मुस्लिम जो है वो एंटर किए थे, एंड अब वहाँ पे करीब 1 लाख कुछ मुस्लिम्स रहते हैं। तो मतलब आप सोचो कि मतलब ऐसे कंट्रीज में भी अब धीरे धीरे इस्लाम फैलता जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, एंड मतलब अपना सारी चीजें फिर अब वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब रमजान जैसे नमाज हो गया 5 टाइम्स की। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी हमारे लिए, तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो, बहुत नॉलेज मिली इन टर्म्स ऑफ मतलब कैसे वहाँ पे दिन रात के मामले में भी। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी देखना है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।